बाबा देख रहे हैं तुझे। जब खिलौने में दुकान पे ही बाबा मुझे देख रहे हैं, तो उस मैखाने में मेरी साथ क्या होगा जब बाबा मुझे वहां देख रहा होगा। इसीलिए नशा करो तो वो करो जो साल भर असर रहे। 1 सेकंड और साल भर बिल्कुल नशा रहेगा। बाबा ऐसा था, बाबा का श्रृंगार ऐसा था, इतर ऐसा लगा हुआ था, क्योंकि चर्चा रहेगी पूरी साल। इसीलिए आप सबको फागुन के मेले की बहुत बहुत बधाई। और महाराज श्री आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। जय श्री श्याम। बहुत बढ़िया, बजाओ ताली। हाँ खड़े हो जाओ, फिर बात आपकी करेंगे। सब आरती उतारो मेरे लाल की, सब आरती उतारो मेरे लाल की। भागवत कथा में आए बाल संत जी की, तो इनके क्या कहना चाहिए? बांचल भोले बाबा ऋषिकेश से आए हैं। वैसे भी वो महादेव की नगरी है। और देखो श्रीमद् भागवत कथा में ना हर विषय पे आता है। श्रीमद् भागवत कथा में ना महादेव का भी वर्णन आता है। तो ये हम सब लोग भाग्यशाली हैं, क्योंकि एक बाल योगी संत जो कथा को सुनाते हैं उसमें सुनने में थोड़ा आनंद इसलिए आता है क्योंकि संत हमेशा सबके लिए सोचते हैं। कई व्यास जी ऐसे होते हैं जो कई बार अपने परिवार के बारे में, किसी से मेल जोल ज़्यादा हो तो उनके बारे में ज़्यादा वो रखते हैं। इनका तो मन में एक भाव ऐसा रहता है कि यार सभी मेरी कथा सुने, बड़े धैर्य हुए पूरे सुने, उस कथा में हम सब लोग परिवार की तरह रहें। और श्रीमद् भागवत कथा से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है जीवन में। यहाँ से भी हमें लगता है कि जितनी माताएं बहनें आई हैं सब लोग कुछ ना कुछ सीख के जाएंगी। ये कुछ सीख के तो इनके परिवार के लोग भी कुछ ना कुछ सीखेंगे। और हमेशा संतों का आशीर्वाद फलता है। और श्रीमद् भागवत कथा हमारे लिए एक अमृत के समान है। इन कथाओं में से जो भी चीज़ निकलती है, क्योंकि वेद व्यास जी ने जब ये कथा लिखी तो ये रहा कि उनके मन में कि इनको फरमाने वाले कौन होंगे। तो उन्हीं के पुत्र जिन्होंने ब्रह्मचारी का पालन किया, उनके पुत्र सुखदेव ऋषि जी ने ये कथा फरमाई। ये कथा पहली दफ़ा राजा परीक्षित ने स्वयं सुनी। उस टाइम इतनी व्यवस्था भी नहीं थी। यहाँ तो महिला मंडल ने बहुत ज़्यादा व्यवस्था करा कि अच्छा हॉल है, एसी चले हुए हैं, सारी व्यवस्था है। ये तो एक बड़ वृक्ष के नीचे सुनी राजा परीक्षित ने। जब सुखदेव ऋषि जी ने कथा बताई तो अच्छा लगा। उनके आवागमन के संकट से वो मुक्त हुए। जिस इंसान को ये पता है, पूरी दुनिया का पहला इंसान एक ऐसा था जिसको ये पता था कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपना ऐसा इस आवागमन के मन संकट से हम दूर हो या मन की शांति मिले, तो उन्होंने ये कार्य किया। श्रीमद् भागवत कथा सुनी। और गुड़गांव के लोग बाग बहुत भाग्यशाली हैं कि इनको रोज ना कुछ सनातन के प्रति सुनने को मिलता है। अच्छी बात है, जो लोग सनातन से जुड़े रहते हैं उनका लंबा जीवन होता है, उनके घर में सुख शांति का प्रवेश होता है, रिद्धि सिद्धि स्वयं आती है, गणपति महाराज का उनके ऊपर आशीर्वाद होता है। और ये भगवान विष्णु की कथाएं जितनी बार भी सुनोगे आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा और मन की शांति मिलती है। आप भी बहुत बड़े श्याम प्रेमी हैं और कल आप खाटू के लिए रवाना भी हो रहे हैं, पैदल यात्रा करते हैं, तो कैसा आनंद आता है आपको और कैसा, मतलब अगर आप कुछ कह सकें? मेरे जीवन का सबसे अच्छे ये जो 15-20 दिन होते हैं, मैं बड़ी सुख की अनुभूति करता हूँ उनमें, क्योंकि पैदल तो चलता ही हूँ। उसके बाद हमारा एक शिविर होता है वहाँ पर जाने के बाद, तो हम सब लोगों को कम से कम वहाँ 60,000 के करीब लोग रोज भोजन करते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा दुनिया का दान है कि अन्नदान का। तो हम जब स्वयं सबको खिलाते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में अच्छा कार्य है ये। और जब यात्रा जाती है तो हम रथ पूरा सजा के लेके जाते हैं। मेरा सबसे पहले उद्देश्य एक रहता है कि उस यात्रा में जो लोग जाते हैं, तो सब यात्रा जब भी निकलती है तो लोगों को रहता है कुछ ना कुछ दान लेने के लिए निकल रही होगी या कुछ ऐसा। मेरी यात्रा में ऐसा कुछ नहीं, मैं पहले ही मना कर देता हूँ। कोई भी प्रेमी, आप बाबा का आशीर्वाद लो लेकिन पैसे ना चढ़ाएं।
क्योंकि जिस चीज़ से किसी बात की चर्चाएं चलती हों वो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं अच्छा उनका स्वागत भी करूँगा, प्रसाद भी दे के जाऊँगा, लेकिन मैं कभी किसी से ये नहीं चाहता कि वो पैसे वैसे चढ़ाए, थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। और जब खाटू में भी ऐसा ही है, हमारे पूरे शिविर में कोई दान पात्र नहीं है, जो आएंगे वो श्रद्धा के अनुसार आते हैं और फिजिकली सेवा करे भाई, अपने जो लोगों को भोजन वोजन कराए, प्रसाद वरसाद भंडारे में सहयोग करे, तो यही रहता है, अच्छा लगता है। शिविर में बहुत अच्छा होता है। हम लोग तो गए थे, एक बार मैं बीमार हो गई थी, इन लोगों ने इतना ध्यान से और तुरंत डॉक्टर को बुला के रीति की मशीन नहीं थी तो भी मंगा के इन्होंने, और बहुत ज़्यादा अच्छे से देखभाल करते हैं। बहुत अच्छा शिविर होता हमारे गुड़गांव में भाई मुकेश भाई का, बहुत अच्छा शिविर।